हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम एक्सलेंस में। एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है एक नई नोटिफिकेशन के साथ में। तो फ्रेंड, ये जो नोटिफिकेशन निकल के आई है ये बिहार सरकार द्वारा निकल के आई है, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी की सारी डिटेल मैं आप लोग से शेयर करूंगी, बताऊंगी A to Z जितने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और सारा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। इसकी जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है वैकेंसी को कि वर्ग 2 और वर्ग 1 में है। तो कैसे आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे और कितने पोस्टों के लिए है, सारी जानकारी मैं दूंगी। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक पार्ट जो है वीडियो का इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, तब फॉर्म भरिए। ठीक है, चलिए आप लोग को डिटेल बताते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड में फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, उन्हें भी पता चल जाए कि नोटिफिकेशन आ चुका है, नई वैकेंसी आ गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए डिटेल बताते हैं आप लोग को। फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप कि ये जो है वर्ग 1 से 5 तक के लिए है, 5,534 पोस्ट के लिए है, और 6 से 8 तक के लिए है आपका, मतलब 1745 पोस्टों के लिए किया गया है। तो इसके जो डिवाइड है उस तरह के जो पार्ट में बांटा गया है उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं फ्रेंड। जो ये कब से शुरू हो रहा है, तो यानी 2 तारीख, यानी कल 2 है, 2 से आपका ये जो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। तो आप अलर्ट हो जाइए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है और फॉर्म निकाल भी दिया है। ठीक है, जैसे BSSTET के द्वारा है। तो इसकी जानकारी ले लेते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट डेट कब से कब रहने वाला है। देखिए, नोटिफिकेशन आज है, यानी आज से ये डाल दिया है, और 2/12 से कल से स्टार्ट हो रहा है, और 22 तारीख यानी दिसंबर 22 तक आप इस फॉर्म को लास्ट तक भर सकते हैं। ऑनलाइन है एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड, बात कर लेते हैं इसका कि ये जो है आपका फ़ी कितना रहने वाला है। तो फ़ी भी बांटा हुआ है, जिस तरह से वैकेंसी उसी तरह से बांटा हुआ है। जैसे देखिए, 4 पेपर 1 2 है, यानी 960 रुपये लगेगा आपका। जनरल EWS BC यानी बांटा हुआ है जो है, और EBC के लिए है। ठीक है, और देखिए जो है ST SC और PH में आते हैं उनके लिए 780 है। और सेकंड पेपर के लिए देख लेते हैं, फॉर बोथ दोनों के लिए है आपका 1 से 2 है। तो जनरल EWS BC और EBC के लिए है। बिहार में 2 भागों में बांटा गया है OBC को, तो उस EBC और BC के लिए है तो 1440 है। ठीक है, ST SC के लिए भी 1440 है, सॉरी 1140 है। ठीक है, ये भी ऑनलाइन ही, आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे इसको। फ्रेंड, देखिए वैकेंसी को इस तरह से है कि आप टीचर जैसे हैं तो 1 से 5 के लिए है आपका वैकेंसी, मतलब 5,534 है। और टीचर जो हैं 6 से 8 के लिए है, यानी 1745 पोस्टों के लिए है। ये डिवाइड किया। फ्रेंड देखिए, ये जो है साफ साफ बताया हुआ है, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षाएं 2023 2 पात्रों में होंगी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं प्रथम वर्ग के लिए है कि आप यहाँ पर 5 से 1 है तो विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता रहेंगे, और द्वितीय में है कि आप 6 से 8 हैं तो विद्यालय पात्रता बनने के लिए है। ठीक है, विशेष में है, और प्रथम एवं द्वितीय के लिए है तो 1 से 6 यानी विशेष स्तर पर दोनों आएंगे। ठीक है, यहाँ पात्रता हासिल करने के लिए उत्तीर्णता प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ पर सीधे बोल दिया है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो इसका टेस्ट है क्वालिफिकेशन का, वो किस तरह से होना चाहिए। देखिए, वर्ग 1 से 5 के लिए यानी 5 तक के लिए आपका न्यूनतम 50 अंक होना चाहिए, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक का जो है। ठीक है, तो उच्चतर स्तर माध्यमिक अथवा इसके अलावा समक्ष भारतीय पूर्णभाषी मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी DLED किए हैं। भारतीय पुनर्वास जो परिषद है वह DCR नंबर से आधारित रहता है। ठीक है, यहाँ पर सीधे बता दिया है। और जो वर्ग 1 से 5 के लिए विशेष ही है, तो इनके लिए भी आपका बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजनुल हक अरबिक एवं फारसी द्वारा पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी उर्दू इंटरमीडिएट 50 अंकों तथा अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी सीधे पहले इसको नहीं करने का मौका था मौलाना मजनुल हक, तो अब इसको भी अलाउ कर दिया है। ठीक है, यानी 50 अंक आपका होना चाहिए उत्तीर्ण, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि देखिए दूसरे जो है 1 से 5 के लिए है, तो इसमें भी 50 अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटरमीडिएट हैं तो
ठीक है। इसमें भी चाहिए आपका बंगला से लिए, मतलब हर एक भाषा के लिए है जो जो मांगा गया है। ठीक है, इस देख सकते हैं भारतीय। और फ्रेंड क्वेश्चन रहेगा कि अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट के लिए यहाँ भी दूसरी तरह से लागू किया गया है। ये पूर्वावासी जो है, अपूर्णवासी जो परिषद प्राप्त के लिए डीएलएड और सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा विशेष डीएलएड हैं समक्ष भारतीय, उनके लिए भी आधारित है। अंतर दिव्यांगा के लिए यानी 6 माह का अध्यापक प्रशिक्षण, यानी जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए अगर कहीं आप पढ़ाए हैं तो आप प्रशिक्षण लिए हैं तो आपको मतलब वो एक्सपीरियंस के आधार पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, 6 से 8 है विशेष अध्यापक का आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक का योग्यता होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो अंक है आपका 50 अंकों से मान्यता स्नातक हो यानी ग्रेजुएशन हो और बीएड किए हुए हैं। और ये जो है आधारित पे बीएड और डीएलएड किए हैं तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, बीएड और डीएड के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए आपको भरना है। और चलिए बात कर लेते हैं कि देखिए, केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित बोर्ड निर्गत जो निर्गत है मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट समक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी जैसे केंद्र अथवा राज्य, जैसे आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको भी ये चाहिए। ठीक है, लगेगा ही। यानी जैसे शिक्षक का अगर टीचर बन रहे हैं तो ये सारा चीज़ आप में होना चाहिए जो आपके पास सर्टिफिकेट हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इंटरमीडिएट हो गया, वैसा जो है यहाँ पर 2 नोट्स में दोनों में लिखा हुआ है कि बंगला, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए है, यानी प्रतिष्ठित जो भी हो इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, विशेष विद्यालय और अध्यापक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान और विषय अंतर्गत जो स्नातक पर और इतिहास भूगोल यानी सभी सब्जेक्टों के लिए यहाँ पर अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान दोनों विषयों द्वारा गठित किया गया है। इसमें ये जो इसमें बताया हुआ है तो इसकी बात कर लेते हैं। अब वर्ग बात कर लेते हैं 6, 8 और गणित एवं विज्ञान विषय स्तरों के लिए तो गणितीय, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों को गठित हो। ठीक है, ये जो है इसका मतलब आपका योग्यता के अनुसार है। फ्रेंड ये सारा कुछ अगर मतलब आप इससे हैं और तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और बीएड डीएलएड तो ज़रूरी भी है। इसको फॉर्म भरेंगे कैसे? देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहले तो आपको जाना पड़ेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, और उसके बाद आप भरेंगे। इम्पॉर्टेंट जो आपको लगाना पड़ेगा और विशेष छूट दी जाएगी तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और फिर एक बार जमा करने से पहले फ्रेंड आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक, ताकि आपको कहीं भी अगर गलती हो तो आप उस चीज़ों को सुधार कर सकें। ठीक है, अगर आपको कहीं भी और लगे कि हाँ इससे जानकारी और चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को और लाइक कर दीजिए, फॉरवर्ड भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।